तो दोस्तों MGGS स्कूल यानी महात्मा गांधी गवर्नमेंट इंग्लिश मीडियम स्कूल में सेशन 2024-25 के लिए टीचरों की भर्ती या फिर टीचरों की नियुक्ति के लिए आवेदन प्रोसेस शुरू हो चुकी है। इस वीडियो में मैं आपको इसी भर्ती के बारे में टोटल जानकारी से रूबरू करवाने वाला हूं। यह था इस भर्ती के क्या रूल हैं, क्या नियम हैं, इसके लिए आप आवेदन फॉर्म कहां से, कैसे, किस प्रकार और कब तक भर सकते हैं, और MGGS स्कूल में आपकी नियुक्ति किस प्रकार होने वाली है, क्योंकि इस बार विभाग के द्वारा इनकी नियुक्ति या चयन प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया गया। अब बहुत सारे ऐसे हमारे टीचर साथी जो हमारी बिरादरी के हैं, शायद उन्होंने इस भर्ती का नोटिफिकेशन पढ़ भी लिया होगा और समझ भी लिया होगा, लेकिन एक बात आपको जरूर बताना चाहूंगा, बहुत सारा हमारा यहाँ नए साथी हैं जो हाल ही में डिपार्टमेंट में घुस हैं। उन साथियान भर्ती के बारे में ज्यादा कुछ जानकारी नहीं है, तो उनके लिए ये वीडियो स्पेशल है वो बना रहा हूं। क्योंकि यहाँ पे देखिए हमारा ये जो चैनल है स्पेशल टीचरों के लिए ही बनाया गया था। जिस समय टीचर 3rd ग्रेड टीचर भर्ती चल रही थी उस समय बनाया गया था। कुछ उपयोगी जानकारी आपके साथ शेयर की, बहुत सारे साथियों की मदद भी हुई है और आपका खूब प्यार सपोर्ट है वो मिला। हालांकि इस चैनल पे मैं कम वीडियो अपलोड करता हूं। हमारा जो मेन चैनल है ना वो है राजगुरु जी, ये तो है राजगुरु जी एडू और वो है राजगुरु जी। अगर ज्यादा जानकारी लेना चाहते हो मेरे बारे में तो उस चैनल पे आप विजिट कर सकते हैं। तो चलिए इस भर्ती के बारे में डिटेल से आपको जानकारी देता हूं। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राजगुरु जी और आप देख रहे हैं राजगुरु जी एडू यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों कई बार हमारे कई टीचर साथियों ने मुझसे पूछा कि राजगुरु जी मैं कहां, बोला MGGS स्कूल में टीचर की भर्ती है वह कब तक होगी। तो मैं उन्हें हमेशा यही बात बोला करता था कि भैया आप थोड़ा सा वेट कर लो, अपडेट आओगे तो ताना जरूर जानकारी दूंगा। तो देखिए आप सबका इंतजार कंप्लीट हुआ, क्योंकि राजस्थान शिक्षा विभाग के द्वारा 11 जुलाई 2024 को MGGS स्कूल और विवेकानंद आदर्श स्कूल में टीचरों की नियुक्ति का नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया। अब इस नोटिफिकेशन की जानकारी देने से पहले एक और खास जानकारी मैं ताना देना चाहूंगा। देखिए ये जो भर्ती है ना फ्रेश भर्ती नहीं है, ये केवल वही जो साथी हैं इस भर्ती में आवेदन कर सकते हैं जो पहले से ही शिक्षा विभाग में उनकी नियुक्ति हो रखी है। अब कई साथियों को तो दिल टूट गो और टूट के चकना चूर हो गो कि मैं तो भैया टीचर बनना आया है, भैया टीचर तो बनना है लेकिन करूं के MGGS स्कूल का मां पुराना वाला ही टीचर लग के नई भर्ती को न। फिर भी यदि आप ये वीडियो देखना चाहते हो तो मर्जी आपकी है, अन्यथा भैया क्यों आपको टाइम खराब करो, कोई दूसरा काम में आपको ध्यान लगाओ। इसके अलावा यहाँ पे देखिए दूसरी खास बात मैं ये बताना चाहूंगा, जिन टीचर साथियों की पहले से ही किसी MGGS स्कूल या विवेकानंद स्कूल के अंदर नियुक्ति हो रखी है, चाहे किसी माध्यम से उनकी नियुक्ति क्यों नहीं, भैया वो पुनः है इस साल के लिए इस भर्ती के लिए आवेदन नहीं कर सकते या फिर इसके लिए वो पात्र नहीं है। चलिए अब मैं यहाँ पे मोबाइल की मदद ले लेता हूं और नोटिफिकेशन के सारे आपको पूरी जानकारी है आसान शब्दों में समझाने की कोशिश करता हूं। अब दोस्तों मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा, देखिए MGGS स्कूल के अंदर यहाँ पे 12 तरह की पोस्ट है वो रखी गई है। इसके अंदर एक तो है प्राचार्य की है, प्राध्यापक की है, वरिष्ठ अध्यापक है, सभी विषयों के लिए है, शारीरिक जो शिक्षक है, पुस्तकालय है ग्रेड 2 के लिए, वरिष्ठ प्रयोगशाला सहायक है, और बाकी आप यहाँ स्क्रीन पे देख रहे हैं इस प्रकार से ये 12 पोस्ट है। इन पोस्ट के लिए आप यहाँ पे आवेदन है वो कर सकते हैं। अब आपकी जानकारी के लिए यह भी बताना चाहूंगा, देखिए यदि आप किसी स्कूल के अंदर आवेदन करते हो MGGS के अंदर, यदि उस स्कूल में संबंधित पद की या फिर पोस्ट है तो ही आप इस स्कूल के लिए आवेदन कर सकते हो या फिर वहां पर आपकी नियुक्ति हो सकती है। अन्यथा आपका सिलेक्शन हो भी जाता है तो उस स्कूल में यदि पोस्ट भी नहीं है तो आप किसी दूसरी स्कूल में आपको नियुक्ति है वो दे दी जाएगी। चलिए अब यहां पे आवेदन की बात करते हैं। दोस्तों यहां पे देखिए आवेदन है वो ऑनलाइन भरे जाएंगे और ये जो आवेदन है जो टीचर की स्टाफ आईडी है ना उसी के माध्यम से भरे जाएंगे। यदि आपके पास अपनी खुद की एम्प्लॉय आईडी नहीं है तो आप इसके लिए आवेदन फॉर्म नहीं भर सकते हैं। इस बात को आपको खास तौर पे ध्यान रखना है।
और ऑनलाइन ये जो आवेदन फॉर्म है वो 15 जुलाई से लेके 22 जुलाई 2024 तक है वो भरे जाएंगे। 22 जुलाई 2024 तक है, इसके बाद डेट है वो नहीं बढ़ाई जाएगी। इस बात को आपको ध्यान रखना है। हालांकि देखिए कल से तो ये आवेदन फॉर्म शुरू होने वाले हैं। आज में ये वीडियो है नियमों के बारे में आपको जानकारी दे रहा हूं। जैसे आवेदन फॉर्म भरना शुरू हो जाएंगे तो इसके लिए हमारी अलग से वीडियो आ जाएगी, इसी चैनल पर भी आएगी। इस पर थोड़ी लेट आ सकती है। हमारा दूसरा जो ज्ञान कामना चैनल है जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पर मैं केवल आवेदन प्रोसेस है वो समझाता हूं। तो वहां पे अपलोड होने के बाद उस वीडियो का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपडेट है वो कर दिया जाएगा। तब तक आप नियमों के बारे में वो समझ लीजिएगा। अब दोस्तों यहां पे देखिए, जब आप ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरोगे तो यहां पे आपको जिलों की चॉइस है वो भरनी पड़ेगी। आप एक से अधिक जिलों के अंदर है आवेदन फॉर्म है वो भर सकते हो, लेकिन यहां पे पोस्ट के हिसाब से ना जिलों की कंडीशन है वो रखी गई। वर्तमान में अपने राजस्थान में 50 जिले हैं। इस आधार के ऊपर यदि आप यहां पे प्राचार्य या प्राध्यापक के लिए यानी प्रिंसिपल, हेडमास्टर के लिए आवेदन करना चाहते हो तो आप 50 जिलों में आवेदन कर सकते हो एक साथ, ठीक है। इसके बाद यदि आप यहां पे वरिष्ठ अध्यापक, वरिष्ठ शारीरिक शिक्षक, पुस्तकालय अध्यक्ष या फिर प्रयोगशाला सहायक है, वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक के लिए आवेदन करते हो तो आपका जो मंडल है या जिस मंडल के लिए आप आवेदन करना चाहते हो उस मंडल में जितने जिले हैं केवल उन्हीं जिलों के अंदर है आप यहां पे फॉर्म है वो भर सकते हो या अप्लाई कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि एक मंडल के अंदर 4 जिले हैं, ठीक है ना, तो आप केवल 4 जिलों में ही आवेदन कर सकते हो। प्रिंसिपल है, हेडमास्टर है तो वो 50 जिलों में आवेदन कर सकता है। इसके अलावा दोस्तों यदि आप यहां पे अध्यापक लेवल 2nd ग्रेड है सभी विषयों के लिए, लेवल 1 के लिए भी है, शारीरिक शिक्षक है, कंप्यूटर शिक्षक है, बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक है, पुस्तकालय अध्यक्ष है, 3rd ग्रेड है, प्रयोगशाला सहायक है, तो इनके लिए यहां पे अधिकतम 5 जिलों की अनुमति दी गई है। आप 5 जिलों में ही आवेदन है वो कर सकते हैं। इस बात को आपको खास तौर पे वो ध्यान रखना है। जैसा कि दोस्तों मैंने आपको पहले बताया, जो पहले से ही इस विद्यालयों के अंदर नियुक्त हुए हैं वो दोबारा यहां पे आवेदन नहीं कर सकते। इसको थोड़ा सा आप अपने दिमाग में अच्छी तरह से वो बिठा लीजिएगा। चलिए चयन प्रक्रिया की बात करते हैं। और जैसा कि वीडियो की शुरुआत में मैंने आपको बताया कि इस बार इस भर्ती में बदलाव किया गया। हालांकि अब तक तो यहां पे देखिए इंटरव्यू बेस पे है वो सिलेक्शन हो रहा था, लेकिन इस बार यहां पे परीक्षा रख दी गई है। आपको यहां पे परीक्षा देनी पड़ेगी। यदि आप परीक्षा क्वालिफाई कर जाते हो तो ही आपको नियुक्ति दी जाएगी। अब कुछ साथी कह सकते हैं कि भैया हम पहले से भी परीक्षा दे चुके हैं, फिर एक और परीक्षा हमें देनी पड़ेगी, ये मामला क्या है, ये माजना क्या है? तो भैया देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पे देखिए कॉल आ गया बीच के अंदर। मैं हालांकि फ्लाइट मोड पे कर लेता हूं, पता नहीं आज ये कैसे नहीं हुआ। तो यहां पे देखिए अक्सर जैसे ये MGGS स्कूल की शुरुआत हुई तो इन स्कूलों में टीचरों की नियुक्ति किन की होती थी? जो पहले से गवर्नमेंट टीचर लगे हुए थे। अब सभी ने इंग्लिश मीडियम में तो पढ़ाई नहीं की थी और इसके अंदर मीडियम इंग्लिश है, चाहे वो सब्जेक्ट कौन सा भी हो। अब यहाँ पे एक बड़ी परेशानी आ रही थी। हालांकि आपको मैं बताना चाहूंगा, अभी थोड़े दिन की बात है, मेरे जिले की बात है, यहाँ पे टीचरों को ट्रेनिंग है वो दी जा रही थी। जो भी MGGS स्कूल में जिनकी नियुक्ति हो चुकी है उनको किसी दूसरे एक्सपर्ट टीचर के माध्यम से है ट्रेनिंग दिलवाई जा रही थी ताकि ये एक्सपर्ट हो जाए और बच्चों को सही तरीके से है वो ज्ञान दे दे। क्योंकि यार देखिए मैं भी हिंदी मीडियम में पढ़ा हूं, मुझे भी इंग्लिश मीडियम का पूरा ख्याल नहीं। और इंग्लिश तो पूरी मुझे आज भी नहीं आती है, बस इतनी आ जाती है कि समझ लेता हूं और मैं मेरा काम है वो चला लेता हूं। लेकिन भैया स्कूल तो यहाँ पे इंग्लिश मीडियम की, टीचरों की भर्ती कर रहे हैं हिंदी मीडियम की, तो यार भैया शिक्षा का स्तर तो गिरना लाजमी है। तो जैसे जैसे ये शिक्षा का स्तर नीचे गिर रहा था तो भैया विभाग के पास काफी सारी शिकायतें की और आपके लिए धड़ाम से एक परीक्षा वो रख दी। अब आपको यहां पे ये परीक्षा वो देनी पड़ेगी। अब इस परीक्षा को आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। तो यहां पे न्यूनतम जो प्रतिशत आपको लाना है वो 40% अंक होंगे, ठीक है ना, 40% होंगे तो आप है इसका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन उसके बाद भी डिपेंड करता है कि उसके बाद जैसे आपका सिलेक्शन होता है आपको काउंसलिंग भरनी पड़ेगी अलग अलग स्कूलों के लिए। पोस्ट हैं वो भी बाद में जारी कर दी जाएंगे। तो जिस स्कूल के अंदर जितनी पोस्ट हैं उस पोस्ट के आधार पर है आपको यहां पे नियुक्ति है वो मिलने वाली है। अब यहां पे देखिए जो पेपर होगा वो 100 नंबर का होगा। यहां पे जो परीक्षा का टाइम होगा 90 मिनट का, लगभग 1-1.5 घंटे का, और प्रश्नों की जो संख्या होगी वो भी 100 होगी, ठीक है ना। तो इस तरह का ये परीक्षा का पैटर्न है। और यहां पे माइनस मार्किंग भी होगी, याद रखना इस बात को, और ये रहेगी 1/4।
अब हमारे लिए ये जो टीचर साथी हैं वह मन ने बताऊंगा, और जानकारी तो मैं ताने बता रहा हूँ। 1/4 का माँ 100 में से कितना वही मैंने कितना अंक कटेगा, बात थोड़ी कमेंट करके मैंने बता दो, क्योंकि मन ने कौन बेरो है ना, थे बता दो कमेंट करके, ठीक है। तो यहाँ माइनस मार्किंग होगी। चलिए बात करते हैं यहाँ पे सिलेबस की, लेकिन इससे पहले परीक्षा सेंटर की बात कर लेते हैं कि एग्जाम सेंटर कहाँ होगा। कहीं ज्यादा दूर जाने की आपको आवश्यकता नहीं है, आपके ही जिले के अंदर है एग्जाम सेंटर बनाए जाएंगे। और जहां तक मुझे लग रहा है तो आपके जिले का जो हेडक्वार्टर है, यानी मेन जो जिला है, वहीं पर आपके एग्जाम सेंटर है वो रखे जाएंगे। जिस तरह से 2nd ग्रेड 3rd ग्रेड भर्ती के लिए सेंटर रखे जाते हैं, उसी तरह से यहां पे रहने वाले। चलिए सिलेबस की बात कर लेते हैं। तो यहां पे देखिए जो सिलेबस है, प्राचार्य के लिए, प्रिंसिपल महोदय के लिए अंग्रेजी भाषा की दक्षता संबंधी प्रश्न होंगे माध्यमिक स्तर के, सेकेंडरी लेवल के होंगे। यहां पे क्वेश्चन होंगे 70, ठीक है। और नेतृत्व और प्रशासन, मैनेजमेंट की पूरी जानकारी आपसे पूछी जाएगी, इसके क्वेश्चन होंगे 15, ठीक है ना। और विभागीय योजनाएं, डिपार्टमेंट की जो भी स्कीम है उसके बारे में भी आपसे जानकारी पूछी जाएगी कि विभाग के द्वारा बच्चों को कौन कौन सी स्कॉलरशिप दी जाती है, उसके रूल पूछ लिए जाएंगे, कब आवेदन फॉर्म, क्या क्राइटेरिया है, वो सारी प्रोसेस है, कहीं से भी पूछी जा सकती है। इसके बारे में जानना है तो भैया देखिए एक सेपरेट वीडियो है वो बना देंगे, मोटी मोटी योजनाओं के बारे में आपको समझा देंगे, कमेंट करोगे ज्यादा से ज्यादा तो इसके क्वेश्चन आएंगे 15। तो ये तो है प्रिंसिपल महोदय के लिए। इसके बाद अन्य जितने भी पोस्ट बच गई उनके लिए थोड़ा सा अलग यहाँ पे सिलेबस रखा गया। एक तो अंग्रेजी भाषा की दक्षता, हाँ A1 अंग्रेजी भाषा में होना चाहिए, काम चलाओ वालों काम नहीं चलाओ। मैं ताने एक बात कहना चाहूंगा भैया, भाई माला टीचर साथी आवेदन करियो जो इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहा हो और अपना आप में इंग्लिश के अंदर एक्सपर्ट हो, क्योंकि अन्यथा यार बच्चों का भविष्य खराब करने में आपको क्या मजा आएगा। अपना देश है वो गर्क में चला जाएगा। अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए मेरा हाथ जोड़ के सभी से ये निवेदन है कि भैया यदि आप एक्सपर्ट हो तो ही आप इसके लिए आवेदन कीजिएगा। इतनी बात तो आप राजगुरु जी की मान ही लोगे ना। चलिए तो अंग्रेजी भाषा की यहां पे आपको 80 क्वेश्चन आने वाले हैं और इसके लिए विभागीय जो योजना है उसके आपके लिए 20 क्वेश्चन है वो आने वाले हैं। बस यही इसका जो पाठ्यक्रम है वो रहने वाला है। बाकी आप अपने स्तर पे है इसकी तैयारी है वो कर लीजिएगा। अब आप खुद भी टीचर हो, आपको कोई बताने वाला समझाने वाला नहीं होगा, क्योंकि अगर मेरी तरह कोई समझाएगा ना तो भी आपको वो बुद्ध लगेगा, यार ये तो मुझे पहले से पता है, पहले से पता रहता ना, तो पहले में पता है, लेकिन मान तो स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ा ना कि यह बात बतानी है, यह बात बतानी है, तो समझ लियो ते तारा हिसाब हो, बाकी ज्यादा बताने की आवश्यकता कौन है। तो यो है सारो मामलो। लेकिन एक और खास बात मैं आपको ताना बताना चाहूंगा, आपको और मैं ताना बताना चाहूंगा। अब यो मामलो किए है वो ते बता दियो। कहने को मतलब यो है कि यदि MGGS स्कूल में तारी नियुक्ति हो जाए तो नियुक्ति होने के बाद भी ताना ऑल ओवर राजस्थान के अंदर है कट्ठे भी बेस की कोई यहां पे रोक टोक नहीं होगी। हालांकि काउंसलिंग करवाई जाएगी, चॉइस आपसे ली जाएगी, लेकिन डिपार्टमेंट चाहे तो भेज सकता है। वैसे तो जैसे आप काउंसलिंग के दौरान जिन स्कूलों को फिल करोगे ना उसके अंदर आपका नंबर आ जाएगा, कोई यहां पे दिक्कत नहीं आने वाली है। लेकिन विभाग चाहे तो आपको भेज सकता है, ठीक है ना, क्योंकि यहां पे देखिए एक घोषणा पत्र और सहमति पत्र भी दिया गया है। वो सहमति पत्र आपको भर के वो जमा करवाना पड़ेगा। इसके साथ साथ फिलहाल आपकी जो पोस्ट है, ठीक है ना, उसके अनुसार यदि आपकी भविष्य के अंदर पदोन्नति होती है, आपकी पोस्ट यहां पे इंक्रीज होती है, तो जो भी लाभ है नियमानुसार आपको दे होगा। ऐसा नहीं कि MGG स्कूल में अपनी नियुक्ति हो जाएगी तो हमारा मामला डाउन हो जाएगा या पोस्ट वो डिक्रीज हो जाएगी या फिर हमारी पदोन्नति नहीं होगी, हमारा प्रमोशन नहीं होगा, ऐसा नहीं है। जिस पोस्ट पे लगे हैं जितना समय आपको हो गया है तो समय अनुसार जो भी आपको आगे प्रमोशन मिलने वाला है, जो भी लाभ आपको मिलने वाले हैं वो मिलते रहेंगे। इसमें किसी प्रकार की कोई रोक टोक नहीं है, कोई बाध्यता नहीं है। आशा रखता हूं ये बात आप जरूर समझ गए। फिर भी यदि इस भर्ती को लेकर आपके सवाल हैं तो कमेंट करके पूछ लियो, और ज्यादा मेरे से बात करनी है तो आप पर वो इंस्टाग्राम है ना उनके ऊपर आ जाओ, मेरे नाम सर्च कर लियो सोशल मीडिया पर राजगुरु जी राज के नाम से कट्ठे भी ताने मिल जाएगो और ज्यादा अपन डिस्कस कर लेंगे, ठीक है ना। बाकी तो लगभग मोटी जानकारी दे दी। उनके अलावा अगर ये नोटिफिकेशन ताना पढ़नो है थान ले आख्या तो या तो अपनी साला दर्पण की साइट को डाउनलोड कर लियो, और उठा ताना नहीं मिलो तो अपनी भी साइट है rajguruji.com है, साला
दर्पण को उठे भी एक मैंने मेन्यू बना रहा को, एक पेज बना रहा को, उनके अंदर ताना पूरी जानकारी मिल जाएगी। एक बार जाओ तो सही, इंपोर्टेड जानकारी माली साइट पर भी ताने मिलती रहेगी। जो नए नए साथी है ना, उन्हें निवेदन करना चाहूँगा, जाओ हमारे चैनल पे भी, दूसरे पर भी विजिट करियो, हमारी साइट पर भी विजिट करियो, और अपना सोशल मीडिया पर तो फॉलो कर ही लोगा, क्योंकि उठे भी मैं अपडेट की जानकारी ताने देता रहता हूँ। और भर्ती से जुड़े आगे भी कोई अपडेट आएगा तो हमारा फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर वगैरह वगैरह सब पे मैं आपको दे दूंगा। अगर वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, और हो सके तो जानकारी अपने दोस्तों के साथ मौखिक रूप से या फिर इस वीडियो की लिंक से आप जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।